हेलो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश एसआई की जो भर्ती आई है तो उसमें हमारा जो मूल विधि है और संविधान है तो हम वो सब कंप्लीट कराएंगे इस क्लास में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पहले हम सिलेबस बता देते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हमने मूल विधि सुनी, ठीक है, अब यूट्यूब पर सर्च कर लिया, कभी हमने मोटरयान अध्ययन, लेकिन जो डिटेल से होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हमने एक भाग लिखा मूल विधि, ठीक है, तो इसमें पूरा टॉपिक वाइज एकदम कवर कराया जाएगा। ठीक है, एक एक वीडियो करके आप अपना पूरा सिलेबस ही कवर नहीं कर पाते और आपका टाइम भी ज़्यादा चला जाता और आपको कुछ समझ में भी नहीं आता। तो एकदम आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज पढ़ते जाना है, जिससे आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर मूल विधि पूरी कंप्लीट कराएंगे और उसके बाद हम राज्य व्यवस्था एवं संविधान को भी शुरू जीरो से, मतलब एकदम भारत का संवैधानिक इतिहास से लेकर फिर हम जो भी हमारे मेन पॉइंट हैं तो आपको यहाँ पर देख ही रहे हैं। लास्ट में हम पहुँचा देंगे आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर। पंचायती राज खत्म होने के बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके कंप्लीट होंगे, जिससे आपका रिवीजन और प्रैक्टिस भी अच्छे से, बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पर दिख रहा है पूरा सिलेबस। अगर आप ये क्लास कर लोगे तो मूल विधि और राज्य व्यवस्था संविधान आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और बार बार आपने ये क्लास देखी, इसके बाद एक बार और देखिए, नोट्स बना लिए, आपका काम खत्म। नेक्स्ट आप यहाँ पर प्रैक्टिस करना। चलिए, तो सबसे पहले हम मूल विधि को कंप्लीट करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, आईपीसी। ठीक है, आईपीसी बोलते हैं। तो मूल विधि में भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया, इसको बोलेंगे आईपीसी। अब देखिए, भारतीय दंड विधान क्या है। भारतीय दंड विधान 1860 में विभिन्न प्रकार के अपराध तथा उनके लिए दंड का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब देखिए, भारतीय दंड विधान में दिए गए प्रस्ताव के अनुसार भारत के लिए एक साधारण दंड विधान का उपमन करना समीचीन है, मतलब उल्लेखित है। ठीक है, इस दंड विधान का प्रारूप भारत के प्रथम विधि आयोग लॉर्ड मैकाले ने, ठीक है, तो आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले ने तैयार किया था। भारतीय दंड विधान में 23 अध्याय तथा 511 धाराएं हैं तथा इसे 1 जनवरी 1862 में लागू किया गया। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे तो नोट्स बनाने नहीं आते, पहली बार हैं आप लोग, ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आता, तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि मेन फैक्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको भारतीय दंड विधान बताया। ठीक है, तो आपको कैसे करना, भारतीय दंड विधान 1860। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी आप यहाँ पर लिखना कि प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले, ठीक है, ने तैयार किया। ठीक है, दंड विधान में 23 अध्याय 511 धाराएं। ठीक है, इसे 1 जनवरी 1862 को लागू किया गया। कब किया गया, 1 जनवरी 1862 को। ऐसे आपको याद करना है, नोट्स बनाना है। ठीक है, अब देखिए, अपराध की परिभाषा। सर्जेंट स्टीफेन के अनुसार अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रति कुल दोनों ही होता है। ऑस्टिन के अनुसार एक अपकार जिसमें पैरवी शासन या उसके अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा की जाती है, ये वह अपराध है। ठीक है, कैनी के अनुसार अपराध ऐसा दोष है जिसकी अनुशासित दंड है और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है, यदि वह क्षम्य है तो केवल सम्राट द्वारा है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखेंगे, ब्लैक स्टोन के अनुसार निषिद्ध या आदेशित करने वाली सार्वजनिक विधि के अतिक्रमण के रूप में किया गया कार्य या लोप अपराध कहलाता है। ये हमने इतना सब पढ़ा, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर ऑस्टिन का हो जाता है। बाकी मैंने ऑस्टिन को बता दिया, ऑस्टिन वाला आप याद और अच्छे से कर लेना। ठीक है, चलिए, अपराध के हम आवश्यक तत्व हैं वो बताएंगे। देखिए, अपराध के निम्नलिखित 4 आवश्यक तत्व होते हैं। कौन कौन से 4 आवश्यक तत्व होते हैं, कौन कौन से, सबसे पहले मानव होता है। कौन सा होता है, मानव के मन में आपराधिक मन स्थितियाँ या, ठीक है, दुराशा बोलेंगे इसको। फिर आपराधिक कृत्य, फिर चौथा नंबर ऐसे आपराधिक कृत्य जो किसी दूसरे मानव या संपूर्ण समाज को क्षति पहुंचाए। ठीक है, ये सब तो आप लोग अपराध के 4 आवश्यक तत्व समझे हैं आप लोग। ठीक है, तो आगे देखिए, भारतीय दंड संहिता को कब लागू किया गया था। तो भारतीय दंड संहिता को 1 जनवरी 1862 को किया गया था। ये यूपीएसआई
यूपीएसआई 23 जुलाई 2017 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि भारतीय दंड संहिता 1 जनवरी, कब 1 जनवरी, देखिए फ्रेंड्स, अब आप अक्सर जो विद्यार्थी होते हैं, हम आपको बता दें, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा पर आपकी चीज़ें समझ में आ जाएंगी लोग क्या गलती करते हैं और जो मतलब सेलेक्ट होते हैं फ्रेंड्स, वो क्या करते हैं। ठीक है, तो जब हम पढ़ते हैं, अक्सर ये यूट्यूब का सिलसिला चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो अक्सर क्या करते हैं, हम पढ़ते जाते पर हमारी पेन नहीं चल पाती है। आधे बच्चे ऐसे होंगे जो क्लास देख रहे होंगे, वो पढ़ रहे हैं, मतलब देखते ही जा रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, बस होता जा रहा है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ये मैंने बताया तुरंत अपनी कॉपी पे नोट भी करे होंगे लेकिन फिर दोबारा नहीं देखेंगे। लेकिन जो नोट करे हैं, देख रहे हैं और जो फिर रिवीजन कर रहे हैं और फिर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो उनका काम होता है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं, लिखते हैं नहीं, फिर प्रैक्टिस तो बहुत दूर की बात है, फिर अचानक से भड़बड़ा कर हम प्रैक्टिस करते तो काम नहीं हो पाता। तो मैं आपको यही बताऊंगी कि जैसे कि आप ये बहुत सीरियस हैं तो एक काम करना, अगर ये क्लास देख रहे हैं या आप किसी की भी क्लास देख रहे हैं, तो आप जो मेन पॉइंट है टीचर बता रहा है उसको आप नोट करिए, फिर उसका रिवीजन कीजिए, देन आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए, तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। अब हम कुछ भी बकवास बातें नहीं करेंगे, मैंने आपको जो समझाना था समझा दिया, नोट करते चलना। अब हम तुरंत जल्दी फटाफट सारी क्लास को कंप्लीट करेंगे। चलिए, जिससे आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, मैं खुद अपनी क्लास को देखती हूँ दोबारा, जो मेरे एग्जाम होते हैं। देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 1 से 1 किससे संबंधित है। अब जो है भारतीय दंड संहिता की जो धारा है वो एक किससे संबंधित, एक धारा। ठीक है, तो संहिता के नाम उसके प्रवर्तन लागू के विस्तार से संबंधित है। ठीक है, जो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अपराध करता हुए किस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाता है, तो धारा 2 की। ठीक है, आगे देखिए, जो व्यक्ति भारतीय या भारत से बाहर अपराध करता है तो वह किस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाता है, तो 3 धारा के अंतर्गत। ठीक है, जो भारत के अंदर करेगा वो दूसरी धारा में, जो भारत के बाहर दंड करेगा उसको तीसरी धारा में। ठीक है, अपराध करेगा तो उसको दंड तीसरी धारा के अनुसार। अब देखिए, भारत के बाहर किसी भारतीय नागरिक द्वारा या भारत में पंजीकृत किसी पोत या विमान पर, वह चाहे जहाँ भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने पर वह किस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा, तो धारा 4 के अनुसार। तो भारत के बाहर किसी भारतीय नागरिक द्वारा, ठीक है, या भारत में पंजीकृत किसी पोत या विमान में वह चाहे जहाँ भी हो। ठीक है, जैसे कि हम बीच में आ गए ना, भारत में नहीं, बाहर ही, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो पोत या विमान की बात हो रही है, तो किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने पर वो कौन से में आ जाएगा, धारा 4 में आ जाएगा। ध्यान से आप पढ़ना, ध्यान अब बहुत ज़रूरी है, फोकस। ठीक है, तो धारा 5 के अनुसार देखिए, इस अधिनियम की कोई बात सरकार की सेवा के अफसरों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभितंजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। ठीक है, तो ये सब आप देख लेना फिर से। देखिए आगे देखिए, पुरुष तथा स्त्री के बारे में किस धारा में बताया गया, तो पुरुष और स्त्री। ठीक है, पुरुष और स्त्री के बारे में किस धारा में बताया गया, तो धारा 10 में। ठीक है, 10। ठीक है, धारा 10। ठीक है, ऐसे करते हैं। अब देखिए, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा लोक सेवक से संबंधित है। लोक सेवक मतलब सिविल सर्वेंट से संबंधित। दंड संहिता की कौन सी धारा लोक सेवक से संबंधित है, तो धारा 21 है फ्रेंड्स। कौन सी है, धारा 21। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुँचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो उसे बेईमानी करना कहा जाता है। ठीक है, बेईमानी। यह भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अनुसार है, तो धारा 24 के अनुसार है। ठीक है, कौन सी है, धारा 24 के अनुसार है। यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता हो, ठीक है, तो इसे बेईमानी करना कहा जाता है। ये भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अंतर्गत आती है।